नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल, एक रेकी ग्रैंड मास्टर, एनएलपी कोच, टैरो कार्ड रीडर, आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज बात मैं करने जा रही हूँ, क्या आपके सपने आपसे कुछ कहते हैं? क्या उनकी मीनिंग कभी कभी कुछ आपके लिए पॉजिटिव होती है? क्या आप उनको समझ पाते हो, या आप अपनी प्रेयर के माध्यम से, आपके सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से अपने सपनों को कंट्रोल कर सकते हो? सपनों के माध्यम से क्या कुछ जान सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि आप जो बोलते हो, जो मांगते हो, उसकी प्रतिक्रिया ज़रूर ईश्वर आपको अपनी लाइफ में ज़रूर देता है। अब बात करनी है कि सपने के माध्यम से हम क्या जान सकते हैं और हम कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम ये जानते हैं कि सपनों से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, बट आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए अपने ईश्वर से और अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होने की। ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको डेली प्रेयर करनी है कि मुझे इस चीज़ का हल दीजिए। आप कोई भी प्रश्न पूछिए और उसका आंसर मांगिए अपने सपनों के माध्यम से, कि मुझे सपने के माध्यम से ये दिखे कि मेरी जॉब कब लगेगी। मेरे सपनों के माध्यम से मुझे ये बताइए कि मेरे आने वाला समय कैसा होगा। अब एक एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ कि कोई व्यक्ति डेली प्रेयर करता था, अपने सपनों के माध्यम से यूनिवर्स से आंसर मांगता था। तो एक दिन उसको लंबा बाहर कहीं जाना था घूमने के लिए, और लंबी जर्नी थी उसकी, और वो नहीं चाहता था कि उसकी जो जर्नी है दोस्तों के साथ जो बाहर जा रहा है उसमें कोई भी परेशानी आए, क्योंकि वो बाइक के थ्रू ही चीज़ों के लिए बाहर जा रहा था और घूमने के लिए जा रहा था। तो उसने अपने ईश्वर को मान के, या जिस भी चीज़ को वो मानता था, प्रेयर किया कि मेरी जो जर्नी मैं शुरू करने जा रहा हूँ, जिस काम के लिए मैं निकल रहा हूँ, उसमें यदि कोई परेशानी आने वाली है तो वो मुझे सपने के माध्यम से पहले से ही पता पड़े। वो ऐसी प्रेयर कुछ दिन पहले से करता था। तो उसको सपने में दिखा कि उसके सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं, एक दोस्त के घर पे रुके हुए हैं, और मुझे बीन्स, जो बीन्स होती हैं वो बिल्कुल कम मसाले की एकदम बॉयल बीन्स दी है, और मैं उसको खा रहा हूँ जो मुझे पसंद नहीं है, और बाकी लोग तो बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ इस सपने का, वो नहीं समझ पा रहा था। फिर वो जो अपने दोस्तों के साथ अपनी बाइक में जर्नी के लिए निकला, घूमने के लिए निकला, तो रास्ते में चलते चलते उसको एक ट्रक दिखा। वो ट्रक में विंग्स भरी हुई थी। उसकी बाइक 70 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से वो चला रहा था, लेकिन जैसे ही उसने विंग्स को देखा कि उसको याद आया कि मैंने भी अपने सपनों में विंग्स की वेजिटेबल्स देखी थी खाते हुए। तो उसने अपनी बाइक की जो स्पीड थी वो 25 से 30 पर किलोमीटर के हिसाब से कर ली। ठीक है, उसने अपनी बाइक की जो स्पीड तेज़ी से कर रहा था वो उसने स्लो कर ली। वो समझा कि इसका कुछ ना कुछ तो मतलब होगा। अब जब वो और आगे चला जा रहा था, तो जो बीइंग्स थी, वो जो ट्रक थी उससे गिर चुकी थी। बहुत सारी बीइंग्स है ना, ट्रक के पीछे से गिर चुकी थी। तो जो बीइंग्स है जो उस रोड पर बिखर चुकी थी, उसके ऊपर उस व्यक्ति की बाइक के चक्के आ गए, व्हीकल्स आ गए, और उसकी बाइक स्लिप हो गई। स्लिप होके वो थोड़ा सा गिर गया। क्योंकि बाइक स्लो थी, इसलिए उसको ज़्यादा चोट नहीं आई, कोई भी घटना घटित नहीं हो पाई। लेकिन वही बाइक की स्पीड यदि बहुत तेज होती, तो उसके साथ कोई भी घटना घट घट जाती, या कोई चोट उसको लग जाती, या कुछ बड़े हादसे भी उसके साथ हो सकते। बट जो सपने में उसने देखा, उसने उसका संबंध स्थापित किया और अपनी बाइक की जो स्पीड थी वो कम कर ली। अपने सपने के माध्यम से उसने ये चीज़ को समझा कि मैं यूनिवर्स से सपनों के माध्यम से कुछ मांग करता हूँ तो मुझे बिल्कुल जवाब मिलते हैं। और इस तरीके से आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो छोटी छोटी चीज़ों के जब जवाब आपको मिलेंगे, आप समझ पाएंगे, तो यूनिवर्स से आप सपनों के माध्यम से बड़े बड़े अपने सवालों के जवाब, अपने जवाब जो भी आप ढूंढते रहते हैं कि मैं क्या करूँ, उसका क्या रास्ता है, आप सपनों के माध्यम से आप उसको जान सकते हैं। यूनिवर्स हिंट देता है, वो एक तरीका देता है जिससे कि आप समझ सके, बट आपकी समझ कितनी है ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपको कितना ट्रस्ट है और आप यूनिवर्स की दी हुई मीनिंग्स को कितना समझ पा रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो प्रैक्टिस करते रहिए आप भी ऐसी चीज़ों का, जरूर आपके प्रश्नों का जवाब यूनिवर्स से आपको मिलेगा सपनों के माध्यम से। बोलना जरूरी है कि आपको सपनों के माध्यम से जवाब चाहिए, ताकि जवाब आपको उसी से मिलेगा। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें अपनी लाइफ में, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ।